2022 চনৰ ভিতৰত দেশৰ বিকাশৰ বাবে ৭৫টা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বিজেপিয়ে। এই লক্ষ্যত উপনীত নহলে 24 জনতা তাৰ হিচাপ দিব। ডিডি নিউজত এক সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মোদীয়ে লগতে কংগ্ৰেছৰ বহু চৰ্চিত ন্যায় আঁচনিক 55 বছৰীয়া অন্যায়ৰ প্ৰতীক বুলিও কটাক্ষ কৰে। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश में एक प्रेरणा का वातावरण बनाना चाहिए। आजादी के लिए जीने मरने वालों का पुण्य स्मरण करना चाहिए। उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए 125 करोड़ देशवासियों को देश को आगे बढ़ाने का भागीदार बनाना चाहिए। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2022 जबकि आजादी के 75 साल होंगे, हमने 75 कदम ऐसे तय किए हैं जिसको हम 2022 तक पूरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 23 और 24 में भी लोग मुझे पूछेंगे, भाई तुमने तो कहा था, क्या हुआ? इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने का भूतकाल में किसी ने हिम्मत नहीं की, हमने की है। दूसरी बात है एमएसपी। ये बहुत बड़ा इश्यू स्वामीनाथन कमीशन का 2007 से फाइलें पड़ी थी। यूपीए सरकार उसको दबोच करके बैठ गई। उन्होंने किसानों की परवाह नहीं की। अगर और उसमें लागत के 1.5 गुना मूल्य देना, अगर ये काम 2007 में हो गया होता तो हमारे देश के किसानों को इतनी मुसीबत ना आती। हमने ये काम किया और किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया। इतना ही नहीं, हमने एमएसपी भी, उसका भी दायरा बहुत बढ़ा दिया। पहले हमारे यहाँ कभी भी पल्सिस एमएसपी में नहीं थे। जब वो न्याय योजना की बात करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने जाने अनजाने में कहो इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 55 साल एक परिवार के शासन ने और 60-65 साल कांग्रेस सरकार ने इस देश पर घोर अन्याय किया है। ये उन्होंने स्वीकार किया है। अब जो घोर अन्याय किया है, क्या उसे वो न्याय दे पाएंगे? जैसे 1984 में सिख दंगों में सिखों की बेरहमी से कत्ले आम, क्या कांग्रेस उनको न्याय दे पाएगी? इस देश में 100 से अधिक बार भारत के संविधान का दुरुपयोग करके 356 का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को उन्होंने तोड़ दिया, गिरा दिया। वो जो अन्याय हुआ वो करेंगे क्या? इस देश में एमजीआर को अपमानित किया, उन्होंने कभी करुणानिधि को अपमानित किया, कभी उन्होंने नामुद्री पाद को अपमानित किया, कभी बादल साहब को अपमानित किया। जो भी राजनीतिक दल नीचे उभर करके आते उनको बिल्कुल ही अपमानित किया। क्या उनके अपमान के सामने वो न्याय दिला पाएंगे क्या? ऐसी बहुत बड़ी सूची है। 3 तलाक के कारण जो माताएं बहनें पीड़ित हैं, बर्बाद हो गई है, उन्हीं के कारण हुई है। कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं की, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं की। क्या उनको न्याय दिला पाएंगे? और इसलिए कांग्रेस को ये महंगा पड़ने वाला है।